राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल करने से मना किए जाने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में हर साल गणतंत्र दिवस की परेड होती है, लेकिन लगातार तीसरे साल केंद्र सरकार ने दिल्ली की झांकियों को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल करने से मना कर दिया है। उन्होंने रिजेक्टेड झांकियों के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि इनमें 2022 में संकल्प 75, 2023 में नारी शक्ति और 2024 में विकसित भारत की झांकी शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर डिजाइन में बदलाव भी किए जाते हैं। इस बार विकसित भारत का टॉपिक था शिक्षा और स्वास्थ्य से ही भारत को विकसित किया जा सकता है, इसलिए इसमें दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक्स को दिखाया गया था। वहीं पंजाब की झांकियों को भी केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव के निलंबन की सिफारिश मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जो 26 जनवरी की झांकी होती है, जो हमारा टेब्लो होता है, उसको केंद्र सरकार बार बार रिजेक्ट कर रही है। ये बात बताने योग्य है कि 26 जनवरी की झांकी दिल्ली में ही होती है। दिल्ली देश की राजधानी है। इसके बावजूद 3 साल से लगातार 2022 में दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट किया गया, 2023 में दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट किया गया और अब 2024 की झांकी के लिए भी दिल्ली सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से कौन से प्रपोजल हमारी तरफ से जा रहे हैं। 2022 में रिजॉल्व 75 करके टॉपिक था, उसके ऊपर हमारा डिजाइन दूसरे राउंड की मीटिंग में रिजेक्ट कर दिया गया। 2023 में नारी शक्ति विषय था, उसमें भी हमारा डिजाइन रिजेक्ट कर दिया गया और 2024 में विकसित भारत क्राइटेरिया था, उस पर भी दिल्ली सरकार के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो टॉपिक है, जो विषय है, वो केंद्र सरकार ही देती है। उस केंद्र सरकार के विषय पे जो राज्य हैं वो अपनी झांकी का प्रपोजल देते हैं, डिजाइन देते हैं, 3D डिजाइन देते हैं और केंद्र सरकार उस प्रपोजल को लगभग बदलती भी है। जितनी बार केंद्र सरकार के यहाँ मीटिंग होती है उतनी बार उस डिजाइन को वो लोग बदलते हैं और उनके सुझाव के हिसाब से राज्य उसको बदलाव भी करते हैं। उन्होंने हमारे डिजाइन में कुछ सुझाव दिए थे, हमने वो सुझाव मान लिए थे। अगर वो और सुझाव देते तो वो सुझावों पे भी हम लोग विचार करते। विकसित भारत विषय पे क्या कहा जा सकता है कि भारत कैसे विकसित होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से भारत शिक्षित होगा और दिल्ली सरकार ने अपने टेबलों के अंदर दिल्ली के स्कूल और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स के मॉडल को प्रपोज किया था। और ये इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब सरकार के 26 जनवरी की झांकी को भी केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। हमारा मानना है कि ये दुर्भावना वाला कदम है और केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकारों से बदला लेने के लिए हमारी झांकियों को रिजेक्ट करती है। 3 साल के अंदर आप कितने राज्यों को मौका दे सकते हैं? 90 को। 3 साल में 96 राज्यों को मौका मिल सकता है। अगर आप 30 झांकी भी निकालते हैं, कितनी झांकियां निकालते हैं, 20 भी निकालते हैं तो 60 को मौका मिल जाता है। अगर 20 झांकी एक साल में निकलती है तो 3 साल में 60 राज्यों को मौका मिल सकता है। राज्य तो 60 नहीं है, मतलब हर दूसरे साल सभी राज्यों को मौका मिल सकता है। मैंने ये पहले भी कहा था और मुझे लगता था कि एलजी साहब उसका स्वयं संज्ञान अब तक ले लेंगे क्योंकि अखबार में लगातार छप रहा है। 9 मार्च को मैं मंत्री बना। मार्च के ही महीने में मैंने एक मीटिंग ली जिसके अंदर स्वास्थ्य सचिव, डीजीएचएस और अन्य अधिकारी थे। उस मीटिंग में हमने कहा, मेरे निर्देश थे कि आप दवाइयों की, इक्विपमेंट्स की और कंज्यूमेबल्स की एक ऑडिट कराइए। ये आदेश बड़े साफ थे। 3 अप्रैल को वो आदेश मिनट्स ऑफ मीटिंग में बनकर प्रकाशित भी हुए। जुलाई में मेरे दफ्तर से दोबारा आदेश दिया गया कि ये जो ऑडिट के निर्देश मैंने दिए हैं वो क्यों नहीं किए गए, कि आप ऑडिट कराइए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, एक अधिकारी को उसका मंत्री कह रहा है आप ऑडिट कराइए, आपने ऑडिट क्यों नहीं कराई? हो सकता है आप भूल गए हो। दोबारा कहा गया तो भी नहीं कराई, तिवारा कहा गया तो भी नहीं कराई और उसके अंदर गड़बड़ी निकलती है तो इसका मतलब क्या है? तो क्या उस अधिकारी को निलंबित नहीं करना चाहिए? मैं जानना चाहता हूं केंद्र सरकार से, एलजी साहब से। और अगर अब ये जांच होगी
तो इस अधिकारी के रहते जिसने खुद ऑडिट नहीं कराई, क्या ये जांच हो पाएगी? क्या ये ठीक जांच होगी? तो हम दोबारा से जो है इसकी सिफारिश भी भेजेंगे, मगर मुझे लगता है कि सिफारिश से पहले ही एलजी साहब को उनका जो है निलंबन करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं लिखित में आज से, जब ये मामला आया उससे 2 महीने पहले से ही अक्टूबर में हमने लिखित में दिया है कि उस समय की डीजीएचएस डॉक्टर नूतन मुंडेजा और हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर एसबी दीपक कुमार कई सरकार की जरूरी नीतियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फरिश्ते स्कीम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य चीजों के लिए जो है पैसे उन्होंने रोक रखे हैं, इनकी सस्पेंशन की जाए। ये सिफारिश मैंने मुख्यमंत्री जी के महोदय जी के की मार्फत उनके जरिए एलजी साहब को भेजी है। और इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि एलजी साहब ने कार्रवाई नहीं की, केंद्र सरकार ने कार्रवाई नहीं की, हम लोग सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत में गए हैं कि इन दोनों अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो मैं तो हैरान हूं कि एलजी साहब को क्या मेरी चिट्ठी की जरूरत है? उन्हें कार्रवाई अब तक कर देनी चाहिए। एक चिट्ठी में लिख चुका हूं और दोबारा जो है हम इसकी सिफारिश करेंगे, बहुत जरूरी बात है। राष्ट्र सर्व